नमो नमः। मैं पवन कुमार शर्मा राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़ से आप सभी का इस सपना सुदत्तम के पाठ में स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी तक हमने प्रथम अंक सपना सुदत्तम के पद्य संख्या 5 तक के और उसके कथानक का अध्ययन कर लिया था। आज हम उससे आगे का अध्ययन आरंभ करते हैं। जो कंचुकी के वार्तालाप के बाद दोनों सैनिक हैं उनसे कहते हैं कि हाँ आर्य तथा वैसे ही होगा। योगेंद्रायण वहाँ पर कहता है, हंत सविज्ञानमस्य दर्शनम वत्से उपसर्पावस्तावदैनम। हंत आहा अर्थ में अव्यय, सविज्ञानमस्य दर्शनम इसकी बुद्धि परिष्कृत है। अर्थात ये कंचुकी जो दिखाई दे रहा है कांचुकी है, इसकी बुद्धि परिष्कृत है। वत्से पुत्री, हम इसके पास चलते हैं। वासुदत्ता कहती है, आर्य तथा, हे आर्य ऐसा ही करें। अब कहीं जगह हम उपस्थित हो जाते हैं, वहाँ पर हमें जानकारी हमें नहीं होती कि हम किससे बात करें, तो जिसका हमें व्यवहार उस समय थोड़ा अच्छा लगता है या शिष्ट लगता है, हम उससे अनुमान लगाते हैं कि इसके पास जाने से हमारी समस्या का समाधान होना कदाचित संभव है। वही बात योगेंद्रायण मन में ध्यान रखते हुए उसके पास जाने की चेष्टा करके जाता है। वासुदत्ता भी उससे सहमति जताती है। उसके बाद योगेंद्रायण कहता है, भो किम कृते उत्सारणा। योगेंद्रायण कहता है पास जाके, अजी ये किस लिए लोगों को की उत्सारणा की जा रही है, मतलब हटाया जा रहा है। कांचुकी ये कहता है, भो तपस्विन, हे तपस्वी। योगेंद्रायण आत्मगतम, मन में कहता है। आत्मगतम शब्द का नाट्य परिभाषा में ये तात्पर्य होता है कि वह मन में कही गई बात होती है। आत्मगतम अर्थात मन में। तो मन में ही तपस्विन नीति गुणवान खल वयम आलापः। तपस्विन जो शब्द है वस्तुतः है यह बहुत आदरसूचक शब्द है, परंतु अपरिचयात तो न श्लिष्यते में मनसी, किंतु अपरिचय होने से, अभ्यस्त न होने के कारण मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है। तो तपस्वी शब्द वैसे वास्तव हम जानते हैं बहुत पवित्र और अच्छा संबोधन है, लेकिन अभ्यस्त चूँकि योगेंद्रायण उसका नहीं है, वह एक राज परिवार का सेनापति है, सेना का सेनापति मंत्री है वह, तो उसको ये इस तरह का संबोधन बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगा। आदर सूचक है तो यह उसने बात अपनी रख दी है। कांचुकी है उसके बाद कहता है, भो श्रूयताम ऐशा खलु गुरुभीर अभिहित नामधेयस्य अस्माकं महाराज दर्शकस्य भगिनी पद्मावती नाम। अरे सुनिए, यह हमारे गुरुजनों ने जिसका दर्शक नाम रखा है, गुरु भी अभिहित नामधेय से, गुरु लोगों ने जिसका नाम रखा है, ऐसे हमारे महाराज दर्शक की बहन पद्मावती नाम की है। वह स ऐशा नो महाराज मातरम महादेवीम आश्रमस्ताम अभिगम्यानुज्ञाता तत्र भवत्या राजगृहमेव यास्यति। वह जो हमारे महाराज की माता महादेवी हैं, वो इस आश्रम में हैं, तो रह रही हैं, तो उनके पास आकर के वह वापस राजघर को ही जाएगी। तद अद्यास्मिन्नाश्रम पदे वासो विप्रेतो स्यात्। तो आज इस आश्रम में इनका जो है निवास अभिष्ट है, अपेक्षित है। अतः आप लोग तद्भवन्तः, इसलिए आप लोग क्या करें, उसके बारे में अगला पद्य संख्या 6 है। तीर्थोदकानि समिदः कुसुमानि दर्भान् स्वैरं वनादुपनयन्तु तपोधनानि। धर्मप्रिया नृपसुता नहि धर्मपीडा मिच्छेत्वपस्विषु कुलवृतमेतदस्याः। अन्वय देखते हैं इसका। तपोधनानि तीर्थोदकानि समिदः कुसुमानि दर्भान् वनात् स्वैरम उपनयन्तु। इसलिए आप सब लोग क्या करें, तपोधनानि यानी तपश्चर्या के जो साधन हैं, क्या क्या, तीर्थोदकानी तीर्थों का जल, समिध यानी समिध की लकड़ी, कुसुमान यानी फूल, दर्भान यानी दर्भ घास जो होती है, वनात यानी वन से, स्वैरम यानी स्वेच्छानुसार स्वतंत्रता के अनुसार, उपनयंत यानी लाएं या ले आएँ, ही यानी क्योंकि नृपसुता यानी राजकन्या जो यह है यह धर्म प्रिया है, धर्म इसको प्रिय है। तपस्विषु धर्म पीड़ाम न इच्छे, तपस्वियों में यह धर्म पीड़ा को नहीं चाहती है। एतत् अस्याः कुलव्रतम, यह इसका कुल का व्रत है। तपोधनानि तपश्चर्या साधनानि, तीर्थोदकानि तीर्थजलानि, समिदः हवनीय काष्ठानि, कुसुमानि पुष्पाणि, दर्भानि कुशान,
दर्भान् कुशान् वनात् अरण्यात् काननात् वा स्वैरं यथेच्छं स्वतंत्रतापूर्वकम् उपनयन्तु आनयन्तु हि नृपसुता राजकन्या राजकुमारी धर्मप्रिया धर्मानुरागिणी तपस्विषु ऋषिषु तपोधनेषु वा धर्मपीड़ां धर्माचरण बाधां धर्मोल्लंघनं वा न इच्छेत न वांछेत एतत् इदम् अस्याः पद्मावत्याः कुलव्रतं वंशपरागतं व्रतमस्ति। तो यहाँ पर कंचुकी जो कहता है लोगों से कि भाई आप अपने जो भी अपनी दिनचर्या है उसका यथावत पालन करें, अपने सामान जो आपको चाहिए वन से तपस्या उचित तीर्थ जल समिधा कुसुम दर्भ इत्यादि को स्वतंत्रतापूर्वक लाएं, क्योंकि ये राजकन्या जो है धर्म प्रिया है और ये धर्म की बाधा नहीं चाहती, यह इसका कुलव्रत है। तो जो धर्म प्रिय व्यक्ति होता है वह कभी नहीं चाहता है कि धर्म की पीड़ा हो, धर्म की हानि हो, तो आप लोगों के किसी प्रकार का इसके आने से विघ्न न हो, इसलिए पहले ही मैं इसकी ओर से निवेदन किया देता हूँ कि आप अपने अपने कार्य करें और किसी प्रकार से इसको अपने कार्य में विघ्न न माने। तो यहाँ पर जो है हम छंद देखते हैं तो वसंत तिल का छंद है, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब झा जगोगा। और यहाँ पर जो धर्म प्रिया होने के कारण वह धर्म की पीड़ा नहीं चाहती है। तो यहाँ पर कार्य कारण भाव संबंध हो गया है, तो काव्यलिंग अलंकार है, साथ में ध ध बार बार आ रहा है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार भी काव्य स्थलीय है। तो इसके बाद जो है आगे योगंधरायण क्या कहता है। योगंधरायण स्वगतम, वही बात पहले वाली आत्मगतम स्वगतम दोनों ही समान पर्यायवाची शब्द हैं। तो अपने मन में एवं ऐसा सा मगध राजपुत्री पद्मावती नाम, यही वह मगध राजपुत्री है पद्मावती नाम की, जो कि पुष्पक भद्रादि भी आदेशिक राधिष्ठा स्वामिनो देवी भविष्यति थी, तथा जो कि पुष्पक भद्र आदि जो आदेशिक अर्थात ज्योतिषी थे उनके द्वारा बताई गई थी कि यह स्वामी की पत्नी होगी। तथा उससे क्या भाई ज्योतिषों ने पहले ही बता दिया था कि पद्मावती जो है उदयन की पत्नी होगी। तो उस कल्पना से वह देखते उसको अच्छा यही मेरे महाराज की पत्नी होने वाली है। तो फिर वह कहता है प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते भृतृधारा विलासित्वादस्यां में महती स्वता। प्रद्वेषः वा बहुमानः संकल्पादुपजायते, किसी के प्रति प्रद्वेष यानी वैरातिशय, अत्यधिक ईर्ष्या, बहुमान अथवा अत्यधिक सम्मान अपने मन के संकल्प से ही उत्पन्न होता है। संकल्पात अर्थात मानसिक संकल्प से उत्पन्न होता है। भर्तृदाराभिलाषित्वात्, भर्तृ अर्थात स्वामी की यह पत्नी, इसको बनाने की इच्छा से अस्याम यानी इस पद्मावती में, मैं यानी मेरी, महती यानी अत्यधिक, स्वता यानी आत्मीयता है। पहले प्रद्वेषः वैरातिशय बहुमानः अत्यादरः संकल्पात् मानसात् कर्मणः, मानसिक संकल्पात् उपजायते संजायते भर्तृदारा विलासित्वात् स्वामी पत्नी स्वामिनः उदयनस्य दाराः पत्नी ताम अभिलषति इति भर्तृदारा विलासी स्वामी भार्या स्पृहाशीलत्वात्, या स्वामी भार्या स्पृहा शीलस्य अस्यां पद्मावत्यां में योगेन्द्रायणस्य महती गुरुवी अत्यधिका स्वता आत्मीयता निजता वा अस्ति विद्यते। तो प्रद्वेष बहुमान व संकल्पात उपजायते, किसी के प्रति हमारे मन में जो ईर्ष्या या अत्यधिक सम्मान उत्पन्न होता है वह मन के संकल्प से उत्पन्न होता है। संकल्प का निर्माण हमारी विभिन्न धारणाओं से होता है। अब यहाँ पर जो है संकल्प उसका था कि वह स्वामी की पत्नी उसको बनाएगा, इस कारण उसके प्रति उसके सम्मान उत्पन्न हो गया। इससे पूर्व में जब वह वहाँ पर आता है तो वही राजा के सैनिक तपस्वियों को जो है दृष्टापूर्वक हटा रहे थे, तो उसी योगेन्द्रायण के मन में इन लोगों के प्रति जो है घृणा उत्पन्न हो गई थी कि अरे अपने इससे ऐश्वर्य से क्यों मदमस्त हो रहे, और इन लोगों को जो कि नगर के तिरस्कार से बचने के लिए वन में आए हो, इनको क्यों तुम धृष्टतापूर्वक हटा रहे हो। वस्तुतः ये संपत्ति है वो अत्यधिक चंचल होती है ना। तो इन सब चीज़ों का हम ये देखते हैं कि मन से जो है संकल्प से ईर्ष्या और आदर उत्पन्न होते हैं।
तो यहाँ पर भृत्यधारा विलासित्वाद, क्योंकि वह स्वामी की पत्नी बनाना चाहता है, इसलिए पद्मावती में योगेंद्रायणी की अत्यधिक आत्मीयता दिखाई गई है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे मनोविज्ञान का जो है कवि भास ने उदाहरण एक अपने ज्ञान का प्रस्तुत किया है योगेंद्रायण पात्र के द्वारा, और यह हमें लौकिक आचार में भी यह देखने को मिलता है। तो लौकिक दर्शन का यहाँ पर हमें, लौकिक व्यवहार का यहाँ दर्शन हमें होता है। यहाँ पर हम छंद की बात करें तो अनुष्टुप छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते, इस सामान्य वाक्य का जो समर्थन है बाद के विशिष्ट वाक्य से किया गया है। तो सामान्य से विशेष रूप अर्थांतरन्यास अलंकार का यहाँ पर स्थल है, और साथ में काव्यलिंग अलंकार का भी स्थान है। तो इस तरह से जो है पद्य संख्या 6 और 7 का व्याख्यान समाप्त होता है कथानक के साथ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।